और इस समाज की महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण हुआ है मानसिक, चारित्रिक और शारीरिक। चरित्र का ये कि इस समाज की महिला का जो चरित्र है बहुत जल्दी हनन हो जाता है। आप देखेंगे अगली जाति की महिलाओं का चरित्र कभी खराब नहीं होता। वो चाहे राजनीति में कहीं भी पहुंचा, वो समाज सेवा में कहीं भी पहुंचा, वो नौकरी में कहीं भी पहुंचा, वो बिजनेस में कहीं भी पहुंचा, 50 लोगों के साथ घूमने जाएगी, लेकिन उसका चरित्र कभी भी खराब नहीं होता। हमारे समाज की महिला का चरित्र छूने वर्ष खराब हो जाता है, बहुत हल्का होता है, बड़ा कमजोर होता है, एकदम खराब हो जाता है। कत्तई रेते के ढेर की समारे से उंगली मारो और खिसक जाता हुआ। इतना कच्चा चरित्र होता है हमारे समाज के महिला। पता क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। मैं पिछले 14 साल में घूम रही हूं, मेरा चरित्र किसी के बाप में, बेटे में, किसी में दम ना निकला कि मेरा चरित्र का हनन कर दे, क्योंकि मैं अपने आप में ठीक हूं और मैं सही रास्ते पर हूं। राजनीति करो नहीं फर्क पड़ता मुझे, मायावती को नहीं पड़ा, सावित्रीबाई फुले को नहीं पड़ा, ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को रात दिन घुमाने दरबार से मारना, उन पर फर्क नहीं पड़ा। मीना बहन जी घूमती है, इनके पति पर फर्क नहीं पड़ता, इन पर फर्क नहीं पड़ा। पीछे हमारी बहन जी बैठी है, उन पर फर्क नहीं पड़ता। पता है किस पे पड़ता है? जो विचारों से कमजोर होती है, जो सोच से कमजोर होती है, जिसकी परवरिश केवल चरित्र के इर्द गिर्द करी गई हो, एक गोले के अंदर करी गई हो। बेटी चरित्र खराब हो जाएगा, बेटी लोग ऐसे कहेंगे। जीवन मेरा है, मैं महान काम करने के लिए निकलूं तो मैं किसी से ना रुकूं। एक चीज और साथ में सुन लो, महिलाओं को जब अधिकार मिले, महिलाओं ने जब सीखा, तो आप युगों का बदला अपने ही एक अकेले आदमी से मत उतारो। कभी आप सोचो कि ये वो आदमी जिसने सदियों तक औरतों को सताया, अरे बेचारा वो तुम्हारे साथ सपोर्ट कर रहा है, उससे बदला मत लो। युगों का बदला उससे मत ले, उसने ना करा है, वो तो इतना ही दोषी है जितना तुम्हारे साथ अब कर रहा। उससे युगों का बदला मत निकालो। हजारों औरतों के साथ जो शोषण हुआ, हजारों युगों से हुआ, वो उस आदमी से मत। पहली बात। और घर से अगर इजाजत बाहर निकलने के लिए मिले तो इसका गलत इस्तेमाल मत करो। औरतों को बाहर निकलने के लिए समाज परिवार हमारा इसीलिए डरता है। मेन बात यही है। मैंने चरित्र पर बात करी ना, औरतें सोचती है अरे मेरे को क्या कर देगा ये, क्या करने जानती, मुझे सिखाएगा तू? ऐसे अगर सीख गए तो ये व्यवहार मत करो। तुम में सीखने के बाद लचीलापन आना चाहिए। बाहर जाकर उस समय का इतना महत्वपूर्ण इस्तेमाल करो कि दुनिया तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को आगे बताए कि तुम्हारी बेटी से आज मिले थे, बड़ा गर्व महसूस हुआ। भाई साहब तुम्हारी पत्नी को सुना था, बड़ा गर्व महसूस हुआ। दुनिया वाले तुम्हारे घर वालों को आगे बताएं कि हम तुम्हारी बेटी से मिलना चाहते हैं, तुम्हारी बहू से मिलना चाहते हैं, तुम्हारी पोती से मिलना चाहते हैं, तुम्हारी दीदी से मिलना चाहते हैं। ऐसे काम करो। कोई ये आकर ना कहे कि यार ऐसा करो। महान काम करो, फ्रीडम का गलत इस्तेमाल मत करो। ये समाज तुम्हें कभी नहीं रोक सकता। इसके बाद मैं आती हूं पुरुषों पर। पुरुषों ने जितना अम्बेडकरवाद चलाया, ये अम्बेडकरवाद मंचों तक सिमट कर रह गया, क्योंकि सुनने वाले पुरुष, सुनाने वाले पुरुष, आयोजन करने वाले पुरुष, स्पीकर पुरुष, जो भी थे चारों तरफ पुरुष ही पुरुष थे। पुरुषों को अब लगने लगा कि महिलाओं के बिना मूवमेंट अधूरा है। आप इस बात को नहीं समझे, लेकिन मनुवाद, ब्राह्मणवाद इस बात को समझता है कि महिलाओं के बिना ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद कतई चल नहीं सकता। इसलिए उन्होंने महिलाओं को पहले लिया और पुरुषों को छोड़ दिया। उन्हें पता पुरुष सारा दिन कमाएगा, थकेगा, जाएगा घर में, बच्चा इसका घर में, दीदी इसकी घर में, तो इसमें कोशिश कम करो कि औरतों को पकड़ लो। और देखिए आगे काबू में। अभी यहाँ जितनी बैठी हूँ मुझे ज्यादातर सुबह उठ के कहीं ना कहीं पूजा करते हुए, सुबह में करती हूँ तो हफ्ते में 2-4 बार कर लेती हूँ मन को शांति करने के लिए, क्योंकि ये शांति होता है ना, बड़ा अशांत मन है, करनी पड़ती है, क्या करें। अशांति इतनी है दिल में, किसी अपने नहीं करवा रखा तो करनी तो पड़ेगी उतारने के लिए, सही होने के लिए। तो ये महिलाओं को उन्होंने काबू में कर लिया और ऐसा काबू में कराया कि आज मतलब फाड़ फाड़ के चिल्ला दे, मान जाओ दे दियो, मान जाओ दे दियो, क्या चल बकवास करती है, पता नहीं कब करने का चुप होगी। यही है सच्चाई। हम जिसको जगाते हैं वो नहीं जागते, हम जिनके खिलाफ जगाते हैं वो जाग जाते। वो कहते तू कहीं मिल जा, तेरा तो इलाज हम कर देंगे।
ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम जिनको जगाते हैं वो नहीं जागते, लेकिन जिनके खिलाफ हम जगाते हैं वो जाग करके हमारा इलाज करने का तरीका बताते हैं। जिनके लिए हम रात दिन चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, जिनको उठा रहे हैं, उनकी मजाक है कि हमारा शोषण कर लें। हम जितने ही शोषण के लिए उनके साथ, कोई बाबा तुम्हारे घर में आके रद्द नहीं कर सका, लेकिन रेप वही हुए उनके पंडालों में। कोई मंदिर का पुजारी तुम्हारे घर आकर के तुम्हें बताता नहीं है कि मुझे आकर के आगे वाले फल चढ़ाओ, तुम खुद जाते हो। कोई कांवड़ की यात्रा के लिए बताने नहीं आया, लेकिन खुद गए हो। आज कांवड़ यात्रा की भीड़ में देख लो, अनपढ़, एकदम कम पढ़े लिखे, वो सारे आज कांवड़ हो रहे। किसी डॉक्टर का बेटा नहीं मिलेगा, इंजीनियर का बेटा बेटी नहीं मिलेगा, किसी आईएएस का बेटा बेटी नहीं मिलेगा, किसी नेता का बेटा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो टीवी चैनल वाले बड़ा जोर शोर से बताते हैं कि कितना धर्म का इनको कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा, देखो तो जरा ये कितने बड़े धार्मिक है, देखो कैसे इनके पैरों में छाले पड़ गए लेकिन फिर भी चल रहा है। उस टीवी एंकर का भी बेटा बेटी नहीं मिलेगा। अरे तेरा बेटा कहाँ, तुमको वहां बता रहे हैं धार्मिक बना, तेरा बेटा कहाँ है? पूछो इसे टीवी वालों से, तेरा बेटा बेटी विदेश पढ़ रहा है और हमारा समाज में मूर्खता कर रहा, तो तुम्हें झाड़ पे चढ़ा रहा कि और करता रहे, तो तुम्हें झाड़ पे चढ़ा के तुम्हारा जूता जा रहा है सबको। इसको तुम्हें समझना होगा, जानना होगा और अपने लोगों के प्रति वफादार, ईमानदार और दिल से मैत्री करुणा का भाव रखना होगा। तुम्हें अगर किसी बाबा की याद आए तो अपने घर के बुजुर्ग के पैर छू लो। तुम्हें किसी बाबा में बहुत बड़ा एकदम हैंडसम बढ़िया वाला आदमी दिखाई दे रहा हो तो अपने पति को 2-4 बार उसकी शेविंग करा लो, उसे सुंदर बना लो, उसको थोड़ा अच्छा चमका लो, उसको दूध दो रोज शाम को, तो खाएगा पिएगा, अच्छा हो जाएगा, तंदुरुस्त होगा। करवा चौथ करने से उसकी उम्र न बढ़ेगी, उसकी सेहत पे ध्यान दो, सुबह उठ के एक्सरसाइज कराओ, खाना अच्छा दो, बाहर के खाने से बचाओ, गुटखा खाने, दारू पी रहा तो उससे रोको, क्योंकि अंदर का अगर फेफड़े और लीवर सड़ गए तो कोई भी करवा चौथ कर लो उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अंदर से वो खराब है, वो उसका टाइम आने पर वो जल्दी ही टाइम से पहले ही वो निकल लेगा। तो इसलिए इधर उधर का टाइम खराब करने की बजाय उसकी सेहत पे ध्यान दो, क्योंकि उसको लंबा बचाओगे तो आप उसके साथ अच्छे से लंबे समय तक चल पाओगे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद बीज खाकर कहता पिछले बच्चे ने और बारिश से हो गया है, और दोनों बच्चे कह रहे कि मैंने लगाया, और जिसने लगाया वो घर पे ना आए। तो यार दोनों निकलने बैठे, आप ये मत सोचिए मैं खुद को निकलना कह रही हूँ, उसी तरह की मैं कभी आप सोच रहे हो। तो ये सच्चाई है, एक आदमी एक औरत दोनों एक परिवार को तैयार करते हैं, जिसमें उसके माँ बाप होते हैं पुरानी पीढ़ी के और नई पीढ़ी उनके बच्चे होते हैं, और बीच में वो कवि होते हैं पिछली पीढ़ी के और अगली वाली पीढ़ी के। तो 3 पीढ़ियां एक घर में हर जगह मिलती है। अब इन 3 पीढ़ियों में जो जमीन है, जो जड़ है, वो बड़े बुजुर्ग है। बड़े बुजुर्गों को खुद नहीं पता था कि अम्बेडकरवाद का मिशन क्या है, तो वो बताते हैं, ठीक है, ये उनके क्या। अब आ गई हमारी वाली पीढ़ी, जो हम घर में बहू बेटियां, इनको मिशन जाने के लिए अब बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, ठीक है। तुम्हारी सासों के पास ये सब कुछ नहीं था ना, नहीं था ना उनमें, तो उनकी कमजोरियां थी, उनकी मजबूरियां थी, वो बाहर नहीं झांक सकती थी। तो उनके अंदर जो 80 साल तक चीजें डाली गई कि बाहर नहीं जाना, बहू बोल रही है बड़ी मुझोर है, ज्ञान की बात कर रही है बड़ी बदतमीज है, कुछ करना चाह रही है तो इसको घर से मत निकालो, हाथ से निकल जाएगी, बिगड़ जाएगी, लड़का छोड़ देगी, कामयाब होगी तो लौट के न देखेगी, ऐसी बहुत सारी चीजें उनको 80 साल तक उनके दिमाग में डाली गई है। तो अब आप ये मत सोचो कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, वो वैसे ही उन पे काम मत करो, उनको प्यार करो, सम्मान करो, जिसमें वो खुश है इतना उनको खुश करते रहो। जरूरत है जो हमारे हाथ में बच्चे हैं, जो अब तैयार हो रहे हैं, उनपे हम कितना काम कर सकते हैं। हम बीच की कड़ी है ना, पिछली वाली को हम सुधार नहीं सकते, वो हमारे बड़े उनको डांट नहीं सकते, अपने बच्चों को थप्पड़ मार सकते हैं, डांट सकते हैं, रोएगा गले लगा सकते हैं। हम बड़े बुजुर्ग के साथ कुछ भावनात्मक ऐसी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपमान में चली जाती है, पर अपने बच्चों को तो डांट सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों को संभालना है, और इसमें तुम्हारा साथ तुम्हारे पति भी देंगे अगर तुम इससे बाहर निकलती हो। तो मैंने देखा है कि महिलाओं को सम्मान की लड़ाई के लिए जब इन्हें लेके चलते हैं तो ये बहुत तेजी से आ जाती है। एक महिला अपना सब कुछ लुटते दे सकती है, लेकिन जब उसके स्वाभिमान पर चोट पड़ती है तो कहीं ना कहीं वो खिन्न हो जाती है।